हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों के 17 की दोनों शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं और आज 18 की फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। तो मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिया और देखो पेपर बिल्कुल उसी के बेसिस पे बन रहा है। जो हिंदी आई है वो बिल्कुल जैसे कल मथुरा से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज भी मथुरा से ही क्वेश्चन पूछा गया है। और उसी हिसाब से जैसे जो भी राजधानी मुद्रा कभी किसी की पूछ ली, रस वगैरह, तो वैसे ही आपका पेपर पूछा गया है। तो चलिए हिंदी का सॉल्यूशन करते हैं। बाकी आप लोगों की तैयारी मेरिट जो भी है वो शाम को बताती जाएगी, कितनी मेरिट जाएगी, कितनी आप लोगों की कब फिजिकल करना चाहिए, कितने नंबर वालों को फिजिकल करना है, सब आपको बता दिया जाएगा। और आप लोगों का डाउट था पेपर आउट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसका अभी कोई प्रूफ नहीं है, तो इसकी चिंता ना करें। अभी अपने जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं वो अपना पेपर दें और फर्स्ट शिफ्ट वालों का हो गया वो अपना सॉल्यूशन देखें, ठीक है। और बाकी अपनी तैयारी करते रहें जो आपके फिजिकल की है, ठीक है, क्योंकि अब आपका जिनका पेपर हो गया वो अपनी तैयारी में जुट जाएं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको हिंदी का सॉल्यूशन करा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं ये देखिए। तो इसमें क्वेश्चन बना है आपका पहला क्वेश्चन हिंदी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कैसा बना है आपका, देखो, नील गगन सा शांत हृदय रो रहा। देखो इसमें ये पूछा इसमें कौन सा अलंकार है, तो देखो इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा, ठीक है। अब देखो कल भी उपमा से क्वेश्चन पूछा गया था और फिर से आज उपमा से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपके वही रिपीट हो रहे हैं, कुछ भी अलग से नहीं आ रहा है। उपमा से पूछा गया, कभी श्लेष से पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, तो क्वेश्चन उसी से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही जानकारी क्लास होगी, क्योंकि जो सेकंड शिफ्ट वाले सेकंड क्वेश्चन है आपका हरि शब्द का अनेकार्थी। देखो वही पेपर लेवल वही है, लेवल आपका चेंज नहीं हुआ है। हरि शब्द का अनेकार्थी। तो देखो कौन कौन ऑप्शन में दे रखा है इसमें ऑप्शन में दे रखा है आपका दूध, बी सिंह, ठीक है। और तीसरा है आपका सर्प यानी सांप, और चौथा है आपका सूर्य। तो देखो ये तीनों तो हरि के अनेकार्थी हैं, लेकिन दूध नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूध, है ना। क्या है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसमें ऑप्शन हर किसी का अलग अलग आ सकता है पेपर में, क्योंकि जैसे सीरीज चेंज होती है वैसे ही ऑप्शन भी चेंज हो जाता है। दूसरा देखो आपका दूसरा है कि दोहा और रोला, क्या है, दोहा और रोला से कौन सा छंद बनता है, रोला से कौन सा छंद बनता है, तो कौन सा छंद बनता है, तो कौन सा बनता है आपका कुंडलिया। कौन सा बनता है, कुंडलिया। कौन सा बनता है, आपका कुंडलिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप लोगों को पता चल रहा होगा, और सॉल्यूशन अपना देखते जाइए। हिंदी साहित्य में बात्सल्य रस को मिलाकर, क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में बात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस हैं, बात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस हैं, तो कितने रस हैं टोटल, 11 रस हैं। कितने रस हैं, 11। कितने रस हैं आपका आंसर इसका हो जाएगा 11, सही आंसर होगा इसका 11। दूसरा एक क्वेश्चन आया है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम का निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो कौन सा उदाहरण नहीं है, ठीक है। संबंधवाचक, तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं, जिसका, सो, जो, आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपको। क्या हो जाएगा, आपको, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, एक विकल्प, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। तो देखो लोकोक्ति, तो एक ऑप्शन दे रखा है ए पर, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, ठीक है, वे बरसते नहीं। दूसरा दे रखा है आपको आस्तीन का सांप, क्या दे रखा है, आस्तीन का सांप, ठीक है। तीसरा दे रखा है आपको आंख चुराना, चौथा दे रखा है आपको कठपुतली होना।
कठपुतली होना। तो देखो बताओ, देखो अब देखो ये तीनों तो क्या है आपके मुहावरे हैं, क्या है मुहावरे, मुहावरे, और ये क्या है आपका, ये लोकोक्ति है। तो आंसर क्या हो गया आपका, यही हो गया लोकोक्ति। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए आपका बिल्कुल सही हो गया, ए आपकी लोकोक्ति है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। देखो कल मैंने आपको बताया था, पहले में पूछा था कर्मवाच्य, कृतवाच्य, दूसरे में भाववाच्य, अब तीसरी शिफ्ट में पूछ लिया उन्होंने कर्मवाच्य। देखो मजदूरों द्वारा, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, पेड़ काटा गया, तो ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा इसका कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, वाच्य, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, क्योंकि मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। और देखो इसमें अब दूसरी शिफ्ट में पूछा जा सकता है, मुझसे खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, ये भाववाच्य, और किसी एक कर्ता द्वारा काम किया जाता है तो वो कृतवाच्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठिठक जाना, ठिठक जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ठीक है, मुहावरे का, तो ठिठक जाना, रुक जाना, धोखा खा जाना, चले जाना, या उदासी होना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रुक जाना। ठिठक जाना मतलब रुक जाना। ठीक है, अपना पेपर चेक करते रहना, जिनका पेपर हो गया है और जिनका पेपर है वो इस लेवल से चेक कर सकते हैं कि कैसा पेपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञ शब्द का विलोम, अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द का विलोम, अभिज्ञ शब्द का विलोम पूछा है, क्या है विलोम। तो क्या हो जाएगा इसका, तो सबको पता, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा आपका, अनभिज्ञ। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर गीत गा रही है। क्या है क्वेश्चन आपका, लता मंगेशकर गीत गा रही है, लता मंगेशकर गीत गा रही है, तो इस वाक्य में किस काल का है, लता मंगेशकर। ठीक है, क्या है, लता मंगेशकर गीत गा रही है, गीत गा रही है, ये क्वेश्चन है। तो ये कौन से वाक्य का है, देखो अभी भी काम हो रहा है, एक तो कर रही है, एक तो वर्तमान हो गया। ठीक है, अब कौन सा वर्तमान हो गया, क्योंकि काम कर रही है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपके, इसका ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान काल, या फिर अपूर्ण, या प्रवृत्त वर्तमान काल भी इसमें दे रखा है, तो प्रवृत्त वर्तमान अपूर्ण दोनों एक ही है। ठीक है, बाकी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैनेन्द्र, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, कौन से शब्द का, जैनेन्द्र शब्द का, देखो जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद, शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, देखो सबको पता है जैन प्लस इंद्र। क्या हो जाएगा, जैन प्लस इंद्र, ये इसका आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, जैन प्लस इंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, इसमें ऑप्शन दे रखा है ये डी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आपको चिन्ह कराए थे। ठीक है, जो चिन्ह होते हैं, तो चिन्ह फिर से पूछ लिया, इसमें भी तीनों शिफ्टों में चिन्ह पूछे गए हैं। तो चिन्ह क्या है, विवरण चिन्ह बताइए, विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह कौन सा है इसमें, विवरण चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला होता है। कौन सा होता है, ये वाला। अब दूसरी शिफ्ट होगी, उसमें कोई और पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा विशेषण संख्यावाचक दर्शाता है। इसमें क्वेश्चन है कौन सा विशेषण संख्यावाचक दर्शाता है। तो देखो क्या है आपका, चौड़ा, ऑप्शन दे रखे हैं चौड़ा, चौड़ा। नंबर 2 दे रखा है 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, और तीसरा है, तीसरी है आपका दर्जन। ठीक है, और ये है नेक्स्ट है ताजगी। तो देखो जो आपका संख्यावाचक है वो भी विशेषण होना चाहिए, तो कौन सा है, दर्जन आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा आपका, दर्जन। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मच्छर भिनभिनाते हैं। क्या है, मच्छर भिनभिनाते हैं, भिनभिनाते हैं। तो देखो ये कौन सी क्रिया है, तो देखो मच्छर भिनभिनाते हैं, प्रेरणात्मक क्रिया नहीं है,
पूर्ण वाक्यालिक है, नहीं है। संयुक्त क्रिया है, नहीं है। कौन सी क्रिया है ये? नाम धातु क्रिया है, भिन्न भिन्नाना वगैरह, ठीक है। ये कौन सी क्रिया है आपका? नाम धातु क्रिया है। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया, ठीक है। तो मच्छर भिनभिनाते हैं, कौन सी क्रिया होगी आपकी? नाम धातु क्रिया होगी। कौन सी? नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी शब्द में, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास है? ठीक है, कौन सा समास है? तो बताओ कौन सा समास है? कर्मधारय है, नहीं है, ठीक है। द्वंद्व समास है, नहीं है। अव्ययभावी समास, नहीं है, क्योंकि कोई वो नहीं है। तो कौन सा समास है? आराम के लिए कुर्सी होती है, तो तत्पुरुष समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। कुर्सी किसके लिए होती है? आराम के लिए होती है, तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। ये तो आप लोगों ने सही किए ही होंगे जिनका पेपर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरावट शब्द में प्रत्यय, तरावट शब्द में प्रत्यय बताना है। तो देखो प्रत्यय तरावट, तो क्या हो जाएगा? तर प्लस आवट, क्या हो जाएगा? तर प्लस आवट। तो यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन देख लो इसमें कौन सा है? तर प्लस आवट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे आपको ये सब कि क्या क्या है, इसका कौन सा सही है और कैसे सही है। निम्नलिखित में से कौन से पुल्लिंग होते हैं? तो देखो समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम ये दे रखा है आपका एक ऑप्शन में। दूसरे में दे रखा है आपका भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम, ठीक है। तीसरा दे रखा है आपका नदियों के नाम, नदियों के नाम, और तिथियों के नाम, और चौथा दे रखा है तिथियों के नाम, तिथियों के नाम। तो देखो इसमें पुल्लिंग बताना है। तो ये शब्द सब तो ये स्त्रीलिंग में होते हैं, तो कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग। कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग। समुद्रों के नाम क्या होते हैं आपके? पुल्लिंग होते हैं। समुद्रों के नाम कौन से होते हैं आपके? पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो शब्द जिसका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जो एक वचन के रूप में हुआ हो, ठीक है, जिसका प्रयोग एक वचन के रूप में हुआ। क्वेश्चन आपका ये है, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपके हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। नंबर दूसरा दे रखा है आपका दल। नंबर तीसरा दे रखा है आपका रोमकूप, रोमकूप। नंबर डी आपका लोग। तो देखो ये तो बहुवचन हो गया, लोग बहुवचन हो गया, ये भी बहुवचन हो गया। एक वचन कौन सा हो गया आपका? रोमकूप, ठीक है। एक वचन क्या हो गया आपका? रोमकूप आपका एक वचन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका, अलमारी में कपड़े पड़े हैं। क्वेश्चन है आपका, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, पड़े हैं। तो इसका ऑप्शन क्या दे रखे? अब ये बताओ इसमें कौन सा कारक है? तो मैं पर कौन से में आता है? मैं और पर कौन से में आता है? आपका अधिकरण में आता है। किस में आता है? अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक में, ठीक है। यही तो पूछा है इसमें कि इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें कौन सा कारक है? आपका अधिकरण कारक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं और पर किस में होते हैं? आपके अधिकरण में आते हैं। अब पूछा है आपसे बनाकर शब्द में, ठीक है। कौन सा पूछा है? बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बनाकर शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? कर। क्या हो जाएगा? बना कर। कर क्या है इसका? कर प्रत्यय है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया वो कौन सा प्रत्यय है? कर प्रत्यय है, ठीक है। ये हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्यामल किस शब्द का, किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? कौन सा? श्यामल। कौन सा? श्यामल। तो श्यामल का आप लोगों को पता होगा, श्यामल का तद्भव बताना है। का तद्भव क्या होगा? श्यामल का तद्भव क्या होगा आपका? सांवला होगा। क्या होगा? सांवला। क्या होगा? सांवला। ये तो आपको पता ही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। शाखा मृग, ठीक है। कौन? शाखा मृग, शाखा मृग, शाखा मृग। क्वेश्चन है शाखा मृग किसको कहते हैं? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, हाथी। क्या है ऑप्शन? हाथी। नंबर 2 शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। नंबर डी है आपका बंदर, बंदर, ठीक है। नंबर सी और फिर है शेर।
तो किसको कहते हैं? जो बंदर जो होते हैं वही तो शाखा मृग होते हैं, जो बंदर पेड़ पे कैसी भी छलांग लगा लेता है। तो कौन सा हो जाएगा? बंदर आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो गया इसका? बंदर आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। समुद्री जहाज के लिए सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, समुद्री जहाज। ठीक है, समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, सैनिक युद्ध करते हैं, करते हैं। ठीक है, सैनिक युद्ध करते हैं, उसके लिए एक शब्द बताना है, यानी वाक्यांश एक शब्द। तो क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं बताओ? यांत्रिकी कहते हैं, युद्धपोत कहते हैं, या युग पुरुष कहते हैं, या याक्षुत कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? युद्धपोत कहते हैं। क्या कहते हैं? युद्धपोत कहते हैं। यही आंसर हो गया। क्या कहते हैं? युद्धपोत कहते हैं। ठीक है, तो मिला लेना, आपका आंसर क्या हो गया? युद्धपोत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और कौन सा क्वेश्चन है? हाँ आपका, अब आपके रह गए वो वाले जो आपके पैराग्राफ आता है। तो पैराग्राफ मैं आपको नहीं करा रही हूं, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ सब कर लेते हैं आपको। एक और रह गया आपका, कौन सा? लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। लक्ष्य का तद्भव रूप, तो तत्सम तद्भव मैंने आपको कराए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? लाख। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके हिंदी का प्रैक्टिस, जो भी पेपर में आए थे आपके क्वेश्चन ये हो चुके हैं। ठीक है, बाकी आपके जो पैराग्राफ है वो मैं नहीं करा रही हूँ। अभी आपको जीएस का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी रीजनिंग में सबका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अपने स्कोर चेक कर लीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए ये जरूरी है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, उसी हिसाब से आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। और बाकी जिनका सेकंड शिफ्ट में पेपर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद।